संसदीय क्षेत्र को लेकर एक बात चली हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को आसानी से जीत लेगी और यहाँ पर कोई मुकाबला होता दिखाई नहीं दे रहा था। 3,85,000 मतों से पिछली दफ़ा नायब सिंह सैनी यहाँ से सांसद बने थे, तो उस समय भी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो यहाँ पर मुकाबला बड़ा कांटेदार बन गया है और रोचक मुकाबला इस दफ़ा देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आए नवीन जिंदल को चुनाव मैदान में उतारा और कमल का फूल देकर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भेज दिया। आम आदमी पार्टी हरियाणा की सियासत में जमीन ढूंढ रही है। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता किया और सुशील गुप्ता जो पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष हैं उनको झाड़ू देकर भेज दिया। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी देखा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अग्रवाल समाज का कैंडिडेट उतारा है, तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जिंदल को उतार दिया है। तो इंडियन नेशनल लोकदल की निगाहें यहाँ जाटों की वोटों पर थी, सरदारों की वोटों पर थी। ऐसे में पार्टी से प्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अभय सिंह चौटाला को यहाँ चुनाव मैदान में ऐनक देकर भेज दिया है। लिहाजा तीनों बड़े हैवीवेट कैंडिडेट हैं और देखें जैसे ही अभय सिंह चौटाला की घोषणा हुई थी तो उसी दिन यह सीट हॉट भी बन गई थी। मैं हूं विनोद महला, आप देख रहे हैं दा मुद्दा। और तीनों बड़े नेताओं ने, तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिए हैं। अभय सिंह चौटाला ने, सुशील गुप्ता हो या फिर नवीन जिंदल, तीनों ने नामांकन भरने के बाद जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया है। नवीन जिंदल जो केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की 10 साल की जो नीतियां रही हैं, 10 साल में जो काम कराए हैं, उनका बखान जनता के बीच में कर रहे हैं कि कैसे महिलाओं के उत्थान की बात की गई है और कैसे राम मंदिर बनाया गया है और धारा 370 का भी जिक्र किया जा रहा है। नवीन जिंदल जनता के बीच में बता रहे हैं कि 10 साल में जितने काम हुए उतने पहले कभी नहीं हुए हैं। तो देखिए सुशील गुप्ता यहाँ पर जो किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जेल में है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा है। हालांकि सवाल गुप्ता पर भी बहुत खड़े हो रहे हैं कि यही पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाकर सत्ता में आई थी, पार्टी बनी थी, और आज इसी पार्टी के कई मंत्री जेल में हैं। हालांकि संजय सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ तो उठाती है, लेकिन कांग्रेस राज के दौरान जिन नेताओं पर भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, तो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास, उनको अब शामिल करके उनको चुनाव भी लड़ाया जा रहा है। हालांकि संजय सिंह का दावा यह भी रहा है कि आम आदमी पार्टी के एक नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खुद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, उनको जेल भेजा था और उनका तर्क यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी पार्टी लड़ाई लड़ सकती है। बात अभय सिंह चौटाला की करें, अभय सिंह चौटाला हरियाणा में एक बहुत बड़े नेता है। हालांकि 2018 में जब पार्टी टूट गई थी तो इंडियन नेशनल लोकदल कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने खूब संघर्ष किया और उसी संघर्ष का फल है कि इंडियन नेशनल लोकदल अब मजबूत स्थिति में हरियाणा में खड़ी होती जा रही है। अब अभय सिंह चौटाला ने बड़ा फैसला लिया और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर जो पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह कम हो गया था उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर रहे हैं। जेजेपी में जो पार्टी के कार्यकर्ता चले गए थे, अभय सिंह चौटाला के कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने से वो वापसी आ रहे हैं। और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में अगर देखें तो 3-4 सालों में इंडियन नेशनल लोकदल ने उतना काम नहीं किया जितना होना चाहिए था, लेकिन उसकी भरपाई अब अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में जो पार्टी का कैडर है वो मजबूत होता जा रहा है। निश्चित तौर पर इसका फायदा इंडियन नेशनल लोकदल को
विधानसभा चुनाव में मिलेगा। तो अभय सिंह चौटाला यहाँ पर जो मुद्दे उठा रहे हैं वो किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, किसान वर्ग की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता ने रिजाइन नहीं दिया था या विधायक ने रिजाइन नहीं दिया था या फिर किसी राज्यसभा के सदस्य ने रिजाइन नहीं दिया था किसानों के लिए, लेकिन जब किसानों ने साथ मांगा था तो उन्होंने सबसे पहले रिजाइन दिया था। विधानसभा के का जो सदस्य वो थे वो पद छोड़ दिया था। अभय सिंह चौटाला और उनकी पार्टी का कहना है कि देखिए, आज पंचायत का मेंबर भी किसी के लिए अपना पद नहीं छोड़ता, उस पद से त्याग पत्र नहीं देते, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी थी। इस मुद्दे को काफ़ी बनाया जा रहा है। इसी तरह किसानों की जो मांगे हैं, एमएसपी की मांगे हैं, उसको भी उठाया जा रहा है। और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा इस एरिए में वो है, बहुत सारे युवक बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के चलते वो विदेशों में जा रहे हैं और बहुत सारे डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं अपनी ज़मीन बेचकर। अभय सिंह चौटाला ही वो पहले शख्स थे, अपनी जो उनकी पद यात्रा निकली थी उस दौरान जब वो गांव के बीच में गए, उन्हें जानकारी मिली गांव दर गांव खाली हो गए हैं और बहुत सारे युवक विदेश में। अभय सिंह का दावा है कि यदि यहाँ पर सरकार इन युवकों को नौकरी देती तो इन्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और उन्होंने कहा कि जो युवक विदेश गए हैं, अमेरिका जैसे देशों में शरण मांग रहे हैं, वहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल की मेंबरशिप दिखाकर उन लोगों को शरण मिल रही है। यानी इंडियन नेशनल लोकदल ने कई हजार युवकों को रोजगार दिया है और आज वो धन से संपन्न बने हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला इस बात का भी जिक्र करते हैं, क्या विधानसभा में आम लोगों के, किसानों के या छोटे दुकानदार कोई मुद्दे उठाता है? उनका कहना है कि वो अकेले अपनी पार्टी के विधायक हैं और अकेले ही विधानसभा में हर किसी के मुद्दे उठाते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा, इस तरह की बात अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने के लिए उनका आरोप रहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले हुए हैं, सरकार से मिले हुए हैं। यहाँ तक कि अभय सिंह चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगा रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, इसलिए उन्होंने कमज़ोर उम्मीदवार दिए हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण करनाल लोकसभा क्षेत्र का दे रहे हैं। अभय सिंह का कहना है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा को यदि इंडिया गठबंधन से टिकट मिलता तो निश्चित तौर पर मनोहर लाल की हार होती, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मनोहर लाल को लाभ देना चाहते हैं, उन्हें चुनाव जितवाना चाहते हैं, इसीलिए वहां पर कमज़ोर उम्मीदवार दिया है। और यह बात यहाँ नॉर्थ हरियाणा में आम आदमी या मतदाताओं के दिमाग में घर भी कर रही है। लिहाजा कह सकते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने जिस तरह से यहाँ प्रचार किया है तो उन्होंने अपने आप को त्रिकोणीय मुकाबले में खड़ा कर दिया था। हालांकि बहुत सारे जो राजनीतिक पंडितों का कहना था कि जब अभय सिंह चौटाला के यहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ तो कि अभय सिंह चौटाला ने बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब वही लोग मानने लगे हैं कि नहीं, अभय सिंह चौटाला का जनाधार ज़बरदस्त बढ़ता जा रहा है और अभी उनके पास काफ़ी टाइम है। और लोगों का यह भी मानना है कि जो जाट वोट हैं, जिनके लिए अभय सिंह चौटाला यहाँ पर आए हैं, जट सिख के लिए आए हैं, उनका रुझान अब धीरे धीरे इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ बढ़ रहा है। और जिस तरह से रोड समुदाय के जो युवक हैं विदेश गए हैं और वहाँ शरण लेने में जिस तरह से इन युवकों को मेंबरशिप इंडियन नेशनल लोकदल की दिखानी पड़ी है, तो उनका प्रेम, उनका मोह भी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ है। और विदेश गए युवक अपने परिजनों को फ़ोन कर रहे हैं कि आप इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़े हुइए। लिहाजा इन वोटों के चलते इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला मजबूत होते जा रहे हैं। खैर, ये समय बताएगा कि ये अभय सिंह चौटाला इस मुकाबले को कहाँ तक लेकर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को किस तरह लड़ती रहेंगी। अगर ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो निश्चित तौर पर जो रिजल्ट होगा वो चुकाने वाले आ सकते हैं।